क्या हाल चाल पब्लिक। माय नेम इज़ वैभव एंड आज से हम आप मिलकर पढ़ने वाले हैं आईटी स्किल 402। जी हाँ, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा, सेशन तक, ठीक है। एंड मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आएगा तो वीडियो डिलीट कर दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला हमारा जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे बाबा तुम सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, तो देखो गाइस, अभी सिलेबस रिसेंटली आ रहा है तो रिलीज़ नहीं हुआ है सीबीएसई का, लेकिन हम लोग को पता है कि क्या चीज़ आना है क्या चीज़ नहीं आना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का पहले से प्रिपेयर रहे और आप लोग आखिरी वक्त में मज़े करते रहो, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने भी ऐसे किया था गाइस, ठीक है। शुरू में तो बहुत अच्छे से पढ़ा, आखिरी में मज़े भी किया और मतलब एकदम लेवल बरकरार था। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से नहीं पढ़ते रहते हैं, ऐसे लेवल ऐसे डाउन रहता है, फिर एक बार भी ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन लोग को ज़्यादा मेहनत पढ़ने लगती है, ठीक है। फिर अगर आप लोग मेंटेन लेवल पे रहेंगे ना तो साथ ही साथ आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट अ शीट ऑफ पेपर विच कंटेन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। एक शीट ऑफ पेपर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन कुछ कंट्रोल करता है, कंटेन करता है, उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे टॉपिक का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ। तो वही डॉक्यूमेंट को हम लोग डिजिटली कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, राइटर के फॉर्म में, तो वही चीज़, इसीलिए इसका नाम हो गया है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में भी ये पढ़ा होगा, ठीक है। तब एकदम बेसिक लेवल का था, अब हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एकदम लप्पू सा झींगूर सा चैप्टर है, ओके। सो बस आप लोग को एंड तक मुझे फॉलो करना होगा एंड ये मेरी गारंटी है कि आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे, ओके। सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस गाइस। खेलने भी तो जाना होगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 सब टॉपिक में बटा हुआ है चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला होता है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग का क्या है, इंसर्ट एंड यूजेस इमेज। तो कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे इमेज को और यूज़ करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक आता है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, कि टेम्पलेट क्या होता है गाइस, ये भी हम लोग देखा जाएगा। कैसे उसको यूज़ करते हैं ये भी देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आता है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट का है भाई। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एकदम जैसे आपके इंडेक्स नहीं होता बुक का, वो ऐसे ही होता है, एकदम सिंपल सा। तो हम लोग इसे भी देखने वाले हैं और इसको भी एकदम से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, और आखिरी टॉपिक हम लोग का था इम्प्लीमेंट द मेल मर्ज। इम्प्लीमेंट मेल मर्ज करेंगे, ठीक है। मेल मर्ज क्या होता है ये भी हम लोग आखिरी में देखा जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल से शुरू करेंगे कि क्या होती है स्टाइल, कैसे हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, और कैसे क्रिएट करेंगे अपनी खुद की स्टाइल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाइल होती क्या है। तो कुछ लोग कहेंगे भाई स्टाइल, दिस इज माय हेयर स्टाइल एंड दिस इज माय वॉकिंग स्टाइल। तो ये उन लोग का मानना होगा कि ये स्टाइल होगा। लेकिन गाइस, अगर आपको बात, आप एक हिसाब से सही भी हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, मतलब कि डिजिटली अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। तो देखिए, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओपन ऑफिस ORG, ठीक है। इसी पे पूरा का पूरा बेस है और इसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इस्तेमाल भी करेंगे। कुछ स्कूल में क्या यूज़ किया जाता होगा, जैसे MS वर्ड यूज़ किया होता है, तब भी नहीं गाइस, सब में का फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, ठीक है। बस क्या है, नाम बदल जाता है बस थोड़ा। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा गाइस कि स्टाइल क्या होती है, हम लोग इसे किस लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टाइल्स होती क्या है एंड ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिस, ओके। तो स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज, टेक्स्ट, फ्रेम एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट क्विकली। क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट, स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट। तो style is a set of format that you can apply to selected page, text, frame and other elements in your document to quickly change their appearance। इसका मतलब क्या है, देखिए, स्टाइल एक तरीके का क्या होता है कि फॉर्मेट होता है जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं तो क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को जल्दी से बदलने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि स्टाइल्स
हेल्प इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट। स्टाइल हेल्प करती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने में डॉक्यूमेंट के अंदर। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है गाइस? देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया और दूसरा आपने डॉक्यूमेंट बनाया, तो आप चाहते हैं कि दोनों का डॉक्यूमेंट जो है ना एकदम सेम तरीके से दिखे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, कह देंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है ये डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखते होंगे, तो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आता है तो बिल्कुल एकदम सेम तरीके से एकदम सेम फॉर्मेट में रहता है, तो वो स्टाइल्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे देख लीजिए, दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस ईजी। ठीक है, स्टाइल की मदद से हम लोग मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ़ॉन्ट को बदलना हो गया तो सब स्टाइल पे ही हम लोग सेट करके उसे को सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, ओके अभी अगर आप लोग, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके बहुत ही आसान सा ये। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओपन ऑफिस ओ बहुत तरीके की स्टाइल को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 8 प्रकार की स्टाइल को देखने वाले हैं। 8 ही होती ही गाइस, और इन 8 में से 4 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 प्रकार की स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं। ये मत कहना कि हेयर स्टाइल, माई वॉकिंग स्टाइल, माई ये स्टाइल वो स्टाइल, गलत बाबा। स्टाइल आप ओपन ऑफिस ओ की बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज स्टाइल। पेज स्टाइल एक होती है जो इंक्लूड करती है पेज स्टाइल मार्जिन, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो जो पेज स्टाइल होती है, मान लीजिए आपको एक पेज दिया गया और आपसे कहा गया कि इसका कुछ चेंजेस करो पेज में, तो आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? आप लोग कहेंगे हाँ देखो इसके हम बॉर्डर बना सकते हैं, इसके हम लोग एक ऊपर सा हेडर बना सकते हैं, नीचे एक फुटर बना सकते हैं, नीचे जहाँ पे हम लोग पेज नंबर लिख सकते हैं, ये सब आप चेंजेस कर सकते हैं ना। मार्जिन आप लोग खींच सकते हैं, बैकग्राउंड आप लोग चेंज कर सकते हैं, पेज को आप कलर कर देंगे, कहेंगे ये लो भाई, इतने चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दर्शाया गया कि वही चीज़ें ये स्टाइल करती है पेजेस में। ठीक है, अगर आप लोग पेज स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो पेज स्टाइल के कंटेक्स्ट में सभी के सभी चेंजेस होंगे। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल क्या होती है? देखिए पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। जी हाँ, पैराग्राफ स्टाइल जो होती है ना, पैराग्राफ के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने एक पैराग्राफ दे दिया गया, अब कहा गया बाबा इसमें तुम चेंजेस करो, तुम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? सबसे पहले उसके अलाइनमेंट में चेंजेस कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, कि सभी टेक्स्ट इधर आ जाएं, सभी टेक्स्ट इधर आ जाएं, तो वो होता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपीयरेंस में आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस भी आप लोग चेंज कर सकते हैं कि, और यहाँ पे एक सच एस टेक्स्ट अलाइनमेंट और टैब, स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर। देखिए यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए सच एस अभी टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोगों ने आपको बता ही दिया है। अपीयरेंस आप लोग जानते ही हैं कि अपीयरेंस मतलब कि ऊपर आना या नीचे आना, वो होता है अपीयरेंस। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे टैब स्टॉप का आप लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर। अब आप लोग अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं तो उसमें बॉर्डर का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो उससे आप लोग बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग, जी हाँ गाइस, लाइन स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइन स्पेसिंग फॉर एग्जांपल 2 लाइन आपके सामने दी गई है, एक यहाँ पे दी गई है, एक नीचे एक नीचे। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर, तो आप लोग उसमें की लाइन की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो वो होती है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, जो कि आप लोग इस स्टाइल की मदद से कर सकते हैं, पैराग्राफ स्टाइल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल क्या होती है? कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट, देखिए कैरेक्टर नाम से ही पता चलेगा, इस कैरेक्टर के बारे में ये कुछ चेंजेस करेगी ही करेगी, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया कैरेक्टर स्टाइल। ठीक है, कैरेक्टर के बारे में चेंजेस करेगी इसलिए कैरेक्टर स्टाइल नाम रख दिया गया ऐसा इसका। ठीक है, तो जैसे कैरेक्टर स्टाइल इफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ। सेलेक्टेड टेक्स्ट को ये इफेक्ट करती है विद इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसको ये इफेक्ट करती है। कुछ लोग पैराग्राफ स्टाइल एंड कैरेक्टर स्टाइल में कंफ्यूज होंगे, मैं अभी आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ठीक है, देखिए पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कैरेक्टर स्टाइल क्या होती है। कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट द टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर चेंजेस लाती है। कौन? कैरेक्टर स्टाइल। ओके, और अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे साथ ही साथ सच एज फोंट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट और बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट। जी हाँ, जैसे कि ये फोंट में भी चेंजेस लाती है। फोंट चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो वो कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आ गया। अगर आप चाहे तो बोल्ड कर दें तो भी कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आ गया। आप चाहते तो इसको इटैलिक बना दें, वो भी कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आ जाता है। ठीक है, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आ जाता है ये सब। ठीक है, अभी एक चौथा मान आता है फ्रेम स्टाइल। देखिए ये शुरुआत के जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही शुरुआत में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, नीचे वाला आप लोग बस ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, फ्रेम स्टाइल नाम से पता चल रहा है फ्रेम। अब कहेंगे बाबा ये तो फ्रेम नहीं पता चल रहा है नाम से, मुझे भी नहीं पता चल रहा है, तो मैं बताऊँ क्या करूँगा। देखिए फ्रेम स्टाइल आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। ठीक है,
आपके सामने कुछ ग्राफिक रख दिया गया तो उसके फ्रेम को चेंज करने में फ्रेम स्टाइल काम आता है टेक्स्ट के और ग्राफिक के फ्रेम को। ठीक है, आप लोग ग्राफिक के हिसाब से याद रख लीजिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अभी मान लीजिए मैंने एक एरोप्लेन की इमेज इंसर्ट कर ली अपने उसमें ओपन ऑफिस ORG डेटा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब हम लोगों ने उसमें डाउनलोड करके मतलब ओपन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसके फ्रेम को चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेम मैं क्या फ्रेम कहना चाहता हूँ, देखिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप उसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, आप उसके बॉर्डर को थिक बना सकते हैं, मोटा बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप उसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि आप लोग इधर इधर एरोप्लेन की इमेज आ गई, ऊपर टेक्स्ट है, इधर भी टेक्स्ट है, इधर भी टेक्स्ट है। आप लोगों ने कई बुक में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में गाइस बहुत अच्छा खासा एग्जांपल दिया जाता है कि बीच में एक इमेज रहती है, बगल बगल ऊपर, उसको कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। रैपिंग मतलब सराउंड करना, तो आप टेक्स्ट रैपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसी के अंदर आते हैं फ्रेम स्टाइल में, ग्राफिक्स से रिलेटेड। ठीक है, फ्रेम स्टाइल में इस तरीके से। ठीक है, आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, देखिए फ्रेम स्टाइल में क्या क्या आप लोग याद कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग को एक चीज़ और जानना, टेक्स्ट फ्रेम याद रख लीजिएगा, तो ग्राफिक फ्रेम याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं हम अपना आगे, हमारा आगे आता है नंबरिंग स्टाइल। तो देखिए नंबरिंग स्टाइल मेनली अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट। ठीक है, ये एकदम सिमिलर अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं और बुलेट कैरेक्टर्स एंड फॉन्ट टू द नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है गाइस, क्या कहना चाह रहा है गाइस, अभी बताते हैं आपको। देखिए नाम से ही पता चल रहा है गाइस, नंबरिंग स्टाइल पॉइंट में लिखना है यार। पॉइंट में जैसे आप लिख रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल ये नंबरिंग स्टाइल में क्या होगा, पॉइंट के एक्सपेक्ट देखे जाएंगे। आप बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं कि डॉट पॉइंट में लिख रहे हैं कि स्क्वायर पॉइंट में लिख रहे हैं कि 1 2 3 पॉइंट वाले में लिख रहे हैं, तो वो सब आ जाता है नंबरिंग स्टाइल में। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा। और रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं ना, आपको रटने की जरूरत नहीं ना, आप अपने शब्दों में बना के लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, नंबरिंग स्टाइल हम लोगों ने देख लिया नंबरिंग स्टाइल क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपना सेल स्टाइल। सेल सेल कहाँ से आ जाता है गाइस, सेल कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, सेल कहाँ से आएगा, ऐसा है वैसा है, इसमें सेल थोड़ी ना होता है गाइस। देखिए अगर आप लोग चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं टेबल जैसे ही आप लोग इंसर्ट करेंगे तो सेल टेबल के अंदर रहेगा ही, और टेबल के अंदर सेल रहेगा तो उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर भी सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे सेल स्टाइल में कंट्रोल हो जाता है। अभी देखिए क्या होता है, सेल स्टाइल इंक्लूड फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, बॉर्डर्स किसका बॉर्डर, सेल का बॉर्डर। ठीक है, बैकग्राउंड, सेल का बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, ये फलाना ठिकाना एंड सेल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मतलब ये सब कंट्रोल कर लेता है हमारा सेल स्टाइल। ठीक है, अभी यहाँ पे अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोग टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको जैसे कि उसका बैकग्राउंड चेंज करना है आपका टेबल का, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, किसकी मदद से, सेल स्टाइल की मदद से। अगर आप लोग नंबर फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, नंबर फॉर्मेट फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, अगर मान लीजिए आपने उसी के अंदर सेल के अंदर मैं कैसे समझाऊँ गाइस, समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद ही। तो देखिए गाइस ये नंबर फॉर्मेटिंग ज़्यादा कुछ भी नहीं ना, नंबर फॉर्मेटिंग में समझ आ गया, बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ दिया गया है करेंसी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे करेंसी में चेंज कर सकते हैं, वही सब चीज़ सेल के अंदर वाले जितने भी सभी एक्सपेक्ट हैं सेल स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, इतना याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे हमारा आता है ग्राफिक स्टाइल। देखिए ग्राफिक्स स्टाइल क्या होता है, देखिए सिंपल सा नाम से पता चल रहा है ग्राफिक्स। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, बाबा फ्रेम स्टाइल और ग्राफिक स्टाइल में क्या डिफरेंस है, अभी बताते हैं। देखिए ग्राफिक स्टाइल इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, शैडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फ़ॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड अदर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल करता है ग्राफिक स्टाइल। फॉर एग्जांपल आपने किसी ग्राफिक को इंसर्ट किया, मैंने एक एरोप्लेन की इमेज को इंसर्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में। अब मैंने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट तो कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि गाइस वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वाटरमार्क के तरीके से मैं उसे पीछे लाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ उसकी थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाए, तो मैं वो सब ग्राफिक स्टाइल से चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये सभी ग्राफिक स्टाइल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ग्राफिक स्टाइल हम लोगों ने देख लिया। प्रेजेंटेशन स्टाइल अभी देखते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल होती क्या है गाइस। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्टाइल इंक्लूड एट्रीब्यूट फॉर फॉन्ट, इंडेंट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स। ये देखिए प्रेजेंटेशन स्टाइल, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या क्या उसमें देखिए, आप टैब होते हैं, फर्स्ट टैब, सेकंड टैब, ऊपर वाला पन्ना, नीचे वाला पन्ना, तो बीच के वो टैब बोला जाता है उसको। ठीक है, तो वो टैब्स होते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट फॉर फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स।
टैब की स्पेसिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये सब आ जाता है प्रेजेंटेशन स्टाइल में। बस गाइस आपको इस प्रकार नाम याद रखना होगा, वरना आप लोग ऊपर वाले से कंफ्यूज हो जाएंगे। किससे किससे कंफ्यूज होंगे? मैं बता रहा हूँ ना, पैराग्राफ स्टाइल से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो बस प्रेजेंटेशन स्टाइल से आप लोग बस नाम रख लीजिएगा। हाँ, एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है जो कि टैब के स्पेसेस को चेंजेस करने में मदद करता है ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपना आगे। अब हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टाइल क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा स्टाइल होती क्या है। स्टाइल कितने प्रकार की होती है हम लोगों ने देखा, 8 प्रकार की स्टाइल होती है। 8 प्रकार की स्टाइल में से इंपॉर्टेंट कौन सी है? शुरुआत की 4 वाली। और सभी स्टाइल्स को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टाइल को अप्लाई कैसे करें अप्लाई स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा गाइस, अगर आप लोग स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। फॉर्मेट वाले टैब में ऊपर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में जाना होगा, फिर और प्रेस F1, ठीक है। पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ आया था गाइस, आया था, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया था, लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाना होगा। फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाने के बाद फिर स्टाइल्स वाले ऑप्शन पे चले जाइए। फिर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग सीधा सीधा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से क्लिक करके आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। किस प्रकार की गाइस? इस प्रकार की ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, और प्रेस F11 की, आप लोग अपने कीबोर्ड में F11 की आप लोग सिंपली से क्लिक करिए तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल, और यहाँ पे साथ लिस्ट स्टाइल, और ये देखिए हम लोगों ने नंबरिंग स्टाइल बोला था ना, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल दिया गया है। बात वही है गाइस, ठीक है, बात वही है, चाहे जो बोलिए, ठीक है। लिस्ट स्टाइल और नंबरिंग स्टाइल, और यहाँ पे देखिए बाकी के, क्योंकि यही मेन ज़्यादा से ज़्यादा 4 थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आगे दिए गए। एंड आगे तो बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होती है, और इन्हीं चारों को आप लोगों को याद कर लेना होगा। यहाँ पे 5 दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से लिस्ट स्टाइल वाले को आप लोग छोड़ सकते हैं और इन चारों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है तो बोला है। आपके सामने ये वाला पेजेस ओपन हो जाएगा जब आप लोग F11 की को प्रेस करेंगे। यहाँ से आप लोग अलग अलग प्रकार की स्टाइल देखेंगे, एंड साथ ही साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं यहीं से, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पैराग्राफ स्टाइल के बारे में बगल में ये वाला दिया है, ये सिंबल, फिर उसके बाद एक बाल्टी का सिंबल देखने को मिल रहा है। लगता है होली के लिए ये बाल्टी है, होली खेलने के लिए गाइस, ये होली खेलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं ना गाइस, इसे हम लोग कहते हैं फिल फॉर्मेट मोड। जी हाँ, ये होता है फिल फॉर्मेट मोड, ये हमारे काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आगे इसका यूजेस देखेंगे, उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ये पन्ना कुछ देखने को मिल रहा है, ये क्या है गाइस? आगे इसका भी इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो गाइस हमने बोला था ना कि एक बाल्टी टाइप का है, ये क्या है? तो गाइस उसे कहते हैं यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड। वो होता है फिल फॉर्मेट मोड, हम लोगों ने ये भी बात कर लिया था कि वो फिल फॉर्मेट मोड होते हैं। एंड साथ ही साथ अभी हम लोग देखेंगे कि ये उसके क्या इस्तेमाल है यहाँ पे, ठीक है। इस्तेमाल देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिल फॉर्मेट मोड होता क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कुछ स्टाइल क्रिएट करें हैं, ठीक है। स्टाइल अब क्रिएट किया है, फिर उसके बाद फिल फॉर्मेट मोड इज़ यूज्ड टू अप्लाई द स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज। अभी आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अभी आप लोगों ने एक स्टाइल को क्रिएट भी कर लिया। तो ये जो फिल फॉर्मेट मोड होता है ना, इसको अलग अलग एरियाज में इम्प्लीमेंट करने के काम आता है, ठीक है। देखिए मेनली अगर आप लोग मैनुअली करते हो तो सबसे पहले आपको वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना होगा, हाईलाइट करना होगा, फिर उसके बाद आप लोग जा करके तब उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तब उसमें आप लोग क्या करेंगे कि सीधे सीधे आप लोग स्टाइल वाले सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले किस में जाएंगे? वो फॉर्मेट वाले जाएंगे, फिर उसके बाद स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग वाले पे जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आप लोग वहाँ पे नंबरिंग स्टाइल, अलग प्रकार की स्टाइल देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आसान होता है हमारा फिल फॉर्मेट मोड। हम लोग बाल्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ हमें यूज़ करना है वो वाला फॉर स्टाइल, वहाँ वहाँ हम लोग सीधा से छोड़ देंगे, उसको आराम से हो जाएगा गाइस, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे तो अच्छे से समझाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिकल में बिल्कुल ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग डेफिनेशन को याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। इस्तेमाल क्या क्या होता है उसका आप लोग ये याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फिल फॉर्मेट मोड होता क्या है, ठीक है। फिल फॉर्मेट मोड इज़ यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू डबल क्लिक। वही सेम टू सेम चीज़ गाइस, ठीक है, जो मैंने अभी बोला। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है, नोट दिया गया है, बी केयरफुल नॉट टू एक्सीडेंटली राइट क्लिक एंड दस अंडो एक्शन यू वांट टू कीप। क्या है, क्या आ रहा है?
कह रहे गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप राइट क्लिक मत कर दीजिएगा। अगर आप लोग फिर फॉर्मेट मल्टी वाले को सेलेक्ट करे हैं, जगह जगह पे छोड़ रहे हैं आप ले जा करके, स्टाइल अप्लाई हो रही है, आप लोग गलती से राइट क्लिक मत कर दीजिएगा गाइस। राइट क्लिक अगर आप लोग करेंगे तो वो अंडो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अंडो करने के लिए राइट क्लिक इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे, ठीक है। क्रिएट न्यू कस्टम स्टाइल। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कस्टम स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि स्टाइल तो पहले से ही दिया रहता है, अब हम लोग कस्टम स्टाइल बनाना चाहते हैं। भाई अब मेरी भी स्टाइल बना लो ना यार, तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टाइल दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला होता है क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सलेक्शन। सबसे पहले जो सलेक्शन से आप लोग नई स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके आप लोग नई प्रकार की स्टाइल बना सकते हैं। और दूसरा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, ठीक है। बस इन दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकते हैं और इनका डीपली कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा, ठीक है, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन याद रख लीजिएगा, और दूसरा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, ठीक है। प्रैक्टिकल में सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट आवर कस्टम स्टाइल, तो दो, तो वी विल राइट हियर दो, इन टू वेज, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा फिल फॉर्मेट मोड, हम लोगों ने देख लिया है। स्टाइल्स क्या होती है हम लोगों ने देख लिया है। हमारा पहला पड़ाव हो चुका है ओवर। टेंशन मत लीजिएगा, इसमें बहुत डीपली जा रहा हूँ, एंड साथ ही साथ में इतनी मेरी गारंटी है कि आप लोग अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें तो आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे, ओके। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग का आता है इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। जी हाँ, अभी हम लोगों ने देखा कि स्टाइल क्या होती है, कितने प्रकार की स्टाइल होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कैसे स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आता है इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस, हम लोग कैसे इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ यूज़ भी कैसे करेंगे। इंसर्ट एंड इमेजेस को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट में आप लोग वर्ड प्रोसेसर में पढ़ते ही आए होंगे कैसे हम लोग उसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसमें का थोड़ा सा अलग तरीका है। देखिए, इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज। अलग अलग प्रकार से इमेजेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का है गाइस। देखिए फॉर एग्जांपल ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी मान लीजिए आप खोले हैं ओपन ऑफिस, आप लोग बैक जाइए, बैक कैसे मिनिमाइज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस वाले फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है, इमेज पड़ी है, उसको लॉन्ग प्रेस करिए और यहाँ पे ला करके छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पे ला करके छोड़ेंगे, सीधा सीधा वो आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं बाय ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, बाय ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस, ओके, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में गाइस ऐसे ही होने लगता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस टू लिंक द फाइल इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट, होल्ड डाउन द कंट्रोल प्लस शिफ्ट की एंड व्हाइल ड्रैगिंग द इमेज। ये क्या कह रहा है गाइस, नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। देखिए, अभी ड्रैग एंड ड्रॉप से तो हम लोग ऐसे फाइल को ला सकते हैं, फाइल सीधा वहाँ से यहाँ आ जाएगी। अभी मान लो हमने वो फाइल को डिलीट कर दिया, अभी वो एम्बेडेड नहीं है, तो वहाँ से यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। तो उसे एम्बेडेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्बेडिंग करने के लिए सबसे पहले होल्ड डाउन द कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, कंट्रोल की आपको दबाना होगा, प्लस शिफ्ट की दबाना होगा वाइल ड्रैगिंग द इमेजेस। यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की दबा दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया तो लाइक करो, नहीं आया फिर से बता रहा हूँ। देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। एंड अगर आप लोगों को एम्बेडिंग करना है, साथ ही साथ होल्ड डाउन द कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, कंट्रोल और शिफ्ट की को होल्ड डाउन करना होगा। ये PYQ है गाइस, पिछले साल आया था क्वेश्चन में, मैंने देखा था, बच्चे कह रहे थे यार ये तो कहाँ से आ गया, मैंने समझा ही नहीं कैसे, तो यहाँ से आया, ठीक है, ओके। ये तो पहला तरीका है। देखिए 5 तरीके से हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं ओपन ऑफिस में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, अपाची ओपन ऑफिस से ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोगों ने देखा। साथ साथ अब हम लोग देखते हैं इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। एक खुद का डायलॉग बॉक्स दिया रहता है, उसका नाम रहता है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। वहाँ से भी आप लोग सीधा इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, फिर उसके बाद पिक्चर वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, फ्रॉम फाइल मेन्यू बार। अब आप लोग वहाँ से फाइल से अपनी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 प्रकार से पढ़ा, पहला होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़ और, याद रखिएगा गाइस कि ये कितने प्रकार होते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कितने प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं इसको ध्यान में रख लीजिएगा, और ज़्यादा इसकी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। गिने चुने चीज़ों से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, बिकॉज दे आर बाउंडेड टू, जैसे हम लोग बाउंडेड है वैसे वो लोग भी बाउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ये साला हमारे फ़ोन वाला क्लिपबोर्ड में कैसे आ गया गाइस,
आप लोग भी सोच रहे होगे ना, बहुत ही सिंपल सा है। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे आया। इसको मैंने लाया है, ना 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 मैंने नहीं लाया। देखो आप लोग सबसे पहले वो फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपकी इमेज स्टोर है, राइट क्लिक करिए, फिर उसके बाद एक कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये जो लिखा है इस पर भी मत जाइए, कॉपी कर सकते हैं। फिर आइए आप अपने डॉक्यूमेंट में, राइट क्लिक करिए, एक पेस्ट का बटन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी प्लस पेस्ट, ऐसे भी आप लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे गाइस। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दिया हुआ है, आप लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग वो फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद आप लोग को फाइल को सेलेक्ट कर लेना होगा, कंट्रोल प्लस सी दबाना होगा, कंट्रोल मजनू कंट्रोल प्लस सी दबाना होगा। फिर उसके बाद आप लोग इधर आइए, कंट्रोल प्लस वी दबाइए, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ओके, आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार से हम लोगों ने देखा। सबसे पहले क्या था, ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा बाय इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, तीसरा का बाय क्लिप बोर्ड, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 प्रकार से हम लोगों ने देखा, 2 हमारा और बचा है। इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग स्कैनर, स्कैनर। और यार स्कैनर इसमें कैसे आया, हम बताते हैं ना कैसे आया स्कैनर। देखो स्कैनर क्या होता है, एक प्रिंटर टाइप का होता है जिसमें आप लोग अपनी कोई भी फ़ोटो रखेंगे तो वो स्कैन कर लेगा, तो वहाँ से भी आप वहाँ वाली फ़ोटो को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा इस इंसर्टिंग फ्रॉम द स्कैनर कैसे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट। आप अपने डॉक्यूमेंट में हैं, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू पे टैप करने के बाद फिर उसके बाद पिक्चर्स का एक ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। पिक्चर्स पे जाने के बाद स्कैन वाले पे चले जाइए, स्कैन पे सेलेक्ट सोर्स, कौन सा स्कैनर है गाइस सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इंसर्टिंग एन इमेज बाय स्कैनर इंसर्ट करके, मतलब स्कैनर की मदद से आप लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने कितने प्रकार पढ़े, 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। सबसे पहला स्कैनर, क्लिपबोर्ड, और दूसरा क्या था, पहले स्कैनर, क्लिपबोर्ड, और बाय ड्रैग एंड ड्रॉप, और एक वो बाय डायलॉग बॉक्स, ठीक है, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। अभी यहाँ पे देखिए इस इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी, आप लोग गैलरी से भी इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को। टूल्स वाले ऑप्शन पे जाइए, गैलरी वाले ऑप्शन पे जाइए, आपके सामने आ जाएगी, आप लोग सिंपल से इंसर्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को अपने ओपन ऑफिस के डॉक्यूमेंट में। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी आप लोगों ने इंसर्ट तो कर लिया है, अब कुछ फिल्टर्स के बारे में देख लिया जाए। कभी कभी सवाल आ भी सकता है, रिस्क नहीं लेने का गाइस, अगर 90% चाहिए तो रिस्क लेने लेगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का मेरी जान। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जैसे ही आप लोग ये सब करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलेगा, नीचे वाले के प्रकार के आपको डायलॉग बॉक्स नहीं देखने को मिलेगा, आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। आप लोगों ने पिक्चर इंसर्ट कर ली, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर, फिर ये ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी वाले पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका उसकी कलरिंग फेड होने लगेगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप लोग उसे वाटर मार्क में भी सेट कर सकते हैं, और ये वाला देखो फ्लिप कर सकते हैं आप अपने इमेजेस को, और ये वाला भी देखो आप लोग कुछ इस प्रकार से। इस वाले में आप लोग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिक्स होगा, यानी इस वाले में वर्टिकली होगा, इस वाले में हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और ये देखिए ट्रांसपेरेंट आप अपने इमेज को बना सकते हैं यहाँ से। यानी यहाँ से देखिए कुछ, ये देखिए ये पिक्चर के बगल में ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नीचे ये वाला गाइस, ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा सिंपल सा गाइस, ये होता है फिल्टर वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाले, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे फिल्टर यूज़ करते हो ना, बिना फिल्टर के नहीं फोटो डालते, वैसे भी यहाँ पे भी आप लोग फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में गाइस। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए कैसे हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे और अपनी घटिया फोटो को बढ़िया बना लेंगे। बाय द वे गाइस, मेरी फोटो तो अच्छी आती नहीं ना, क्या करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ये वाला फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर है, इस फिल्टर का नाम है इन्वर्ट। नाम याद रख लीजिए, कितने प्रकार के फिल्टर होते हैं ये भी याद रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप ऑफ फिल्टर, ठीक है। इन्वर्ट, ये क्या करता है, कलर वैल्यू को इन्वर्ट कर लेता है इमेज ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ द ग्रे स्केल। फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज इंसर्ट की, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो ये इन्वर्ट कर देता है, ब्राइटनेस कम कर देता है, डिम कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मूथ। स्मूथ वाला क्या होता है, स्मूथ वाला क्या होता है हम बताते हैं आपको, ठीक है। स्मूथ में भी बहुत, अब हमारा अगला फिल्टर आता है स्मूथ। स्मूथ वाला फिल्टर क्या काम में आता है, हमारी फोटो को स्मूथ बनाने के काम आता है। अब जैसे फोटो में खुरदुरहा टाइप का है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज को सॉफ्टन कर देता है, सॉफ्टन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। ओके, तो हमारा फोटो स्मूथ हो जाता है।
और यहाँ पे एक आता है शार्पन, इंक्रीजेज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज, इमेज के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है और शार्प हो जाती है, एकदम शार्प दिखने लगती है। ठीक है, देखिए अगर आपको पिंपल्स विम्पल्स है हटाना है तो आप लोग स्मूथ फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिखाना है कि हाँ भाई देखो मेरा चेहरा थोड़ा सा खुरदुरा है, तो आप लोग शार्पन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे स्मूथ का यूज़ करिएगा तभी कटेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सब शार्पन का हम लोगों ने देख लिया। एंड रिमूव नॉइस क्या काम में आती है? फॉर एग्जांपल देखिए आपके फोटो में अलग अलग फालतू के पिक्सल हैं, रिमूव सिंगल पिक्सल फ्रॉम एन इमेजेस। ठीक है, इमेज में एक पिक्सल हटाने का काम आता है। ठीक है, कौन सा? यही वाली रिमूव नॉइस। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आता है एक सोलराइजेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? मिमिक द इफेक्ट टू मच लाइट इन द पिक्चर, ज़्यादा इफेक्ट को मिनिमाइज कर लेता है सोलराइजेशन। ठीक है, एडजस्ट करता है पैरामीटर्स को, अलग अलग पैरामीटर्स को, सूरज को इधर से ला दिया, इधर से ला दिया, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा एजिंग। एजिंग का क्या काम होता है? देखिएगा इस एजिंग का अप्लाइड सेवरल, देखिए कहाँ गया, सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम इन द पिक्चर। वहीं देखिए फॉर एग्जांपल आप सुबह का पिक्चर लेंगे तो कुछ अलग प्रकार का आएगा, शाम को लेंगे तो कुछ अलग प्रकार का आएगा, दोपहर को लेंगे कुछ अलग प्रकार का आएगा, तो वहीं को सिमुलेट करता है, वहीं को चेंजेस लाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, सोलराइजेशन देख लिया, आप एजिंग देख लिया आप लोगों ने। पोस्टराइज क्या होता है? मेक इमेज अपीयर पोस्टर के तरीके से अपीयर करने में मदद आता है। ठीक है, लाइक अ पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड। ठीक है, एकदम से इट मेक द लाइक पेंटिंग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एनामी। ठीक है, उसी प्रकार से ये बनाने के काम आता है। ठीक है, कौन? शार्पन है गाइस, पोस्टराइज वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा पॉप आर्ट मॉडिफाइज अ पिक्चर ड्रामेटिकली, पिक्चर को ड्रामेटिकली मॉडिफाई करता है। ये भी उसी प्रकार का होता है जैसे कि जस्ट लाइक अ कार्टूनी टाइप का, ये भी बनाने का काम आता है पॉप आर्ट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया पॉप आर्ट क्या होता है। चारकोल क्या होता है? चारकोल, ओ फेयर लवली विथ चारकोल, नो गाइस, वाला नहीं, दूसरा ये। ठीक है, डिस्प्लेज द इमेज एज अ चारकोल स्केच, ये भी स्केच के फॉर्म में आपके इमेजेस को दर्शाने की कोशिश करता है। ओके, रिलीफ क्या काम में आता है? रिलीफ देखिए, रिलीफ कहाँ गया? A dialog box is displayed to adjust the light source that will create a shadow here and relieve the effect. अभी आपके शैडो को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मेरे शैडो पड़ रही है यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसी का रिलीफ का यूज़ करेंगे तो यहाँ से मैं शैडो हटा सकता हूँ, पूरा ब्लैक बना सकता हूँ, उसी प्रकार से। ठीक है, रिलीफ फीचर यूज होता है। ठीक है, एंड मोएस्टिक, ये क्या होता है? जॉइन ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिक्सल को ये जॉइन कर लेता है इनटू अ सिंगल एरिया टू वन कलर बना लेता है। तो गाइस ये भी वही काम में आता है कि थोड़ा सा कार्टूनी टाइप का ये भी आपके इमेजेस को बना देता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे कैसे ग्राफिक फिल्टर्स होते हैं। ग्राफिक फिल्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। थ्योरी एग्जाम में बस इसी प्रकार से थोड़ा बहुत डेफिनेशन पूछ सकता है। अगर एक नंबर का पूछ सकता है, एक नंबर का पूछेगा हाउ मेनी ग्राफिक फिल्टर्स आर देयर, लिस्ट द ग्राफिक फिल्टर, तो याद रहना चाहिए मेरी जान, लिस्ट 5 ग्राफिक फिल्टर याद रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड, जब आप लोग सिर्फ कुछ ही पार्ट में इंटरेस्टेड हैं अपने इमेज के, तो आप लोग क्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग की मदद से आप अपने फोटो को, पिक्चर को हटा उठा सकते हैं, आधे पार्ट को गायब कर सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को गायब कर सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को गायब कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जब आप लोग क्रॉपिंग करेंगे गाइस, तो क्रॉपिंग करते वक्त भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेक्शन ऑफ एन इमेज फॉर द पर्पस ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू मे विश टू क्रॉप। तो आप लोग का मन कहता है यार इसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन काट देता हूँ यार, यहाँ पे मेरे हरामी दोस्त की फ़ोटो आ गई है, होता ना कभी कोई, इसको हटाओ यार किसी प्रकार से, अपने बॉस को फ़ोटो सेंड करनी है, इसकी फ़ोटो आ गई तो रिमूव करना पड़ता है, तो वो उसे हम लोग कहते हैं कट ऑफ। अब जब आप क्रॉपिंग करते रहते हैं तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए आपने इमेज को क्रॉप, राइट क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे गए और क्रॉप कर दिया। अब आप चाहते हैं कि देखिए क्रॉप करते वक्त आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल गया, कीप रेशियो एंड एक होता है कीप साइज। अब कीप रेशियो में क्या होता है कि आपकी जो इमेज रहती है उसका, देखिए रेशियो जो रहता है ना, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, उसका जो रेशियो रहता है बिल्कुल काटने के बाद फिर से उसी तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल आपने एक इतनी बड़ी सी इमेज ली, आपने उसको काट करके इतना कर दिया, तो वो रेशियो बराबर रखेगा,
रेशियो इसी रेशियो में रहेगा। एंड अगर आप कीप इमेज साइज पे सेलेक्ट कर देते हैं तो इतनी बड़ी इमेज थी, आप लोगों ने इसको काटा, इमेज फिर से बड़ी होकर ऐसे आ जाएगी, जूम हो जाएगी, इतनी बड़ी रहेगी, जूम हो जाएगी इतनी बड़ी। समझ याद रखिएगा, सबसे पहले कीप रेशियो में, जिस रेशियो में आप कब कट करेंगे उसी रेशियो में रहेगी। कीप इमेज साइज में अगर आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो इमेज साइज जितनी रहे पहले थी उतनी ही पहले के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कीप इमेज साइज में। ओके, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ओके, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए यही मेजर पार्ट्स हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आए हैं। 2018 से लेकर के मैं पूरा यही चीज़ उठा के देख रहा हूँ, उसी पे बना रहा हूँ। इसको बनाने में मेरे बहुत टाइम लगे हैं। ओके, पढ़ा दबे कहाँ नहीं जाता, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आता है अगला, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ये ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या है? ये गाइस 2019 के साथ पेपर में आया था, PYQ से, ये मुझे याद है, ठीक है। देखिए अभी आप लोगों ने 10 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने एरोप्लेन का इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे आपने टाइगर का, यहाँ पे आपने किसी बिल्ली का, कुत्ते का, ठीक है। अब आप मान लीजिए चाहते हैं कि जो आपने चारों इमेज को इंसर्ट करके रखा है, ये चारों को आप लोग एक साथ सेलेक्ट करें, एक साथ सेलेक्ट करने के बाद एक साथ डिलीट कर दें, तो कैसे होगा? मैं आपको सिंपल से जो पीछे लिखा है उस पर मत जाइए, उससे मत जाइए, वो बहुत ही लंबा सा लिखा रहता है, ठीक है। बाद में लिखा तो मैंने ही है, ठीक है। ओके, तो देखिए आप लोग ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें कि आप अपने माउस को पॉइंटर लीजिए, ऐसे लॉन्ग प्रेस करिए और पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, ठीक है। जैसे आप लोग उसको सेलेक्ट नहीं करते वैसे ही आप लोग माउस से पूरे के पूरे फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, वही होता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट वर्ड ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन इट बेनिफिट, तो आप लोग लिख दीजिए ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट रिफर्स टू सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। इट्स बेनिफिट इज दैट वी कैन सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एंड डिलीट इट पर्टिकुलरली विदाउट मेकिंग सो मच एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, पढ़ा जाएगा इस, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन, ये कीबोर्ड से दिया गया है गाइस, ठीक है। हम लोग माउस से बता रहे थे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की, शिफ्ट की को होल्ड डाउन करिए, शिफ्ट की को दाबे रहिए, एंड सेलेक्ट द अदर यू वांट टू इंक्लूड इन ग्रुप, और दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप ग्रुप में इंक्लूड करना चाहते हैं। द बाउंडिंग बॉक्स एक्सपैंड टू इंक्लूड ऑल द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहाँ पे एक बॉक्स बनता जाएगा नीला नीला, सभी को वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है कि यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिलता है हम लोग को दूसरे तरीके से, विद द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होवर द माउस पॉइंटर ओवर द वन ऑब्जेक्ट एंड देन चूज, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखिए, फिर उसके बाद फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाइए, ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाइए, दिस राइट क्लिक एंड चूज द ग्रुप इन पॉप मेनू। ये भी एक दूसरा तरीका है, देखिए कैसे कह रहा है। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट को क्लिक करिए, फिर उसके बाद राइट क्लिक करिए, फिर उसके बाद फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाइए, फिर ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाइए, फिर उसके बाद ग्रुप फ्रॉम द मेन्यू बार और राइट क्लिक एंड देन दिस ब्ला ब्ला। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ओके, इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा सा इतना याद रखना है, फॉर्मेट ग्रुप, बस। ओके, फिर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। ये 2018 में आया था, मुझे अभी याद है, 2018 का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो इसमें आया था, ठीक है, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का। अभी इसके चांसेस हैं चांसेस कि 2025 में शायद आए। ओके, दूसरा भी हम लोग देखते हैं, पोजीशनिंग ऑफ ग्राफिक इन कंट्रोल बाय द 4 सेटिंग। देखिए ग्राफिक का पोजीशन 4 प्रकार की सेटिंग कंट्रोल करती है, आपको वाली नहीं ना, मेरी वाली दूसरी 4 प्रकार वाली, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशनिंग ऑफ ग्राफिक इज कंट्रोल बाय 4 सेटिंग। 4 प्रकार की सेटिंग होती है, आप लोग ग्राफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला होता है अरेंजमेंट, रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला होता है अरेंजमेंट, दूसरा अलाइनमेंट, तीसरा एंकरिंग, चौथा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही एक बार बता दिया, लेकिन फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ कराऊंगा। ओके, सबसे पहले अरेंजमेंट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक ऑन ए मेजरली वर्टिकल एक्सेस। अरेंजमेंट कंट्रोल हाउ ग्राफिक आर स्टैक अपॉन ईच अदर टू रिलेटिव टू टेक्स्ट। ये सब फालतू का लिखा है गाइस, अगर आप लोग इसको ध्यान देंगे ना तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एनसीईआरटी की लाइन से गाइस मैंने लिख दिया था, पर इसको मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस सभी से, ठीक है।
जो देखिए आप लोग समझ जाएंगे तो आप अपने से आंसर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इससे तो समझ में नहीं आने वाला, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक। देखिए मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एक ग्राफिक है, दो ग्राफिक है, और साथ ही साथ आपके पीछे एक टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट दिया, अब ग्राफिक तो आपके पास दिया हुआ है। अब आप एक इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर दूसरी इमेज बनेगी ना, दूसरी इमेज जब आप लोग इंसर्ट करेंगे तो उसी के ऊपर बनेगी कि नहीं, तो वही होता है अरेंजमेंट। आप उसको अरेंज कैसे करेंगे? आप लोग पीछे वाली को आगे लाएंगे, आगे वाली को पीछे लाएंगे, ब्रिंग बैक, ब्रिंग फ्रंट, ये ऐसे वैसे, वही होता है अरेंजमेंट, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो आप लोग इसे अपने शब्दों में कैसे बनाएंगे? वन एन इमेज इज सेलेक्टेड, अनदर इमेज कम अपॉन हिम, तो वी कैन सिंपली मेक इट गो बैक और कम फ्रंट, दिस इज नोन एज द अरेंजमेंट ऑफ इमेज, ओके। अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। एक आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है गाइस? अलाइनमेंट क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ अलाइनमेंट होता क्या है। देखिए अलाइनमेंट रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये फालतू का फिर दे दिया है इसने, आई डोंट लाइक इट, ओके। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा गाइस, मुझे तो ये सब पसंद नहीं था, मैं अपने शब्दों में बना के लिखा करता था, इसीलिए साला नंबर अच्छे नहीं देता था। बट कोई ना गाइस, आपको नंबर चाहिए तो आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ओके। सबसे पहले आपको देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा अरेंजमेंट क्या होता है, उसी हिसाब से कि एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज का कैसा रहेगा, कि अरेंज कैसे रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट। अब आप लोगों ने जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट आप लोगों ने देखा, राइट अलाइनमेंट कर दिया, लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब इमेज एक्स है, आप लोग उसे लेफ्ट साइड कर देते हैं तो वो हो जाता है अलाइनमेंट, और लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड कर देते हैं तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर में कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट, ये होती है अलाइनमेंट, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एंकरिंग क्या होता है? ये एंकरिंग, अच्छा वो हमारे क्लास का टॉपर जो सुबह सुबह असेंबली में एंकरिंग करता है ना, हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू डिलीवर स्पीच, वो वाली एंकरिंग ना ना, वो एंकरिंग नहीं गाइस। एंकरिंग का मतलब होता है, देखिए कहीं फंसाना। अब क्या फंसाना, मैं बता रहा हूँ ना क्या फंसाना। देखिए एंकरिंग रिफर्स टू अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ graphic, reference point of graphic, this point could be a page or a frame where the object is paragraph, ठीक है। ये क्या रहा है कि देखिए एक टाइप का ये होता है कि रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ ये पैराग्राफ लेके जाऊँ वहाँ वहाँ मैंने ये जो इंसर्ट इमेज को इंसर्ट कर रखी है वो भी वहाँ वहाँ जाए, तो आप लोग सिंपली से उसे एंकर कर सकते हैं, राइट क्लिक करके वो उसमें आप लोग एंकर कर सकते हैं। तो ऊपर एक एंकर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। एंकर का जैसे कि आप लोग शिप में देखते होंगे ना, ऐसे जे टाइप का बना रहता है, वो होता है एंकरिंग वाला इमेज, ठीक है। वहीं से आप लोग एंकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उसे एंकर कर सकते हैं। एंड जहाँ जहाँ आप लोग उस पैराग्राफ को लेके जाएंगे, आप लोग इंटर बटन दबाते दबाते एक पेज टैब से दूसरे टैब पे पहुंच गए, दूसरे पेज से तीसरे, तो वहाँ वहाँ इमेज आती जाएगी। दैट इज नोन एज एंकरिंग। एंकरिंग, पेज एंकरिंग, अलग अलग प्रकार की एंकरिंग होती है, ठीक है। एंकरिंग, ठीक है। एंकरिंग भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मतलब क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग रिफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट विद रिलेशन टू द ग्राफिक ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास एक फोटो है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी टेक्स्ट रहे, नीचे भी टेक्स्ट रहे, बगल में भी, बगल में भी, वो इमेज एकदम बीचों बीच है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग रैपिंग। मतलब जैसे यार एकदम सराउंड कर देना, पैक कर देना, सील पैक कर देना इमेज को, ठीक है। बाय सराउंडिंग द टेक्स्ट अराउंड इट इज नोन एज द टेक्स्ट रैपिंग, उसे ही हम लोग टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, ओके, काम आएगी आप लोग को। अभी हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि देखिए हमने क्या बताया, चैप्टर के 5 मेन टॉपिक हैं। सबसे पहला क्या टॉपिक है? स्टाइल वाला। दूसरा इंसर्टिंग इमेज, जो कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तीसरा टेम्पलेट। चौथा क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। पांचवा मेल मोज, ठीक है। अभी हम लोग टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे पहुंचे हैं, तीसरे वाले पे। अभी 2 ठे बचा है, वो बहुत ही छोटा छोटा है गाइस, ठीक है। मेन टॉपिक हम लोगों ने कवर आउट कर लिया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जितना पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्पलेट क्या होती है गाइस, ओके। सो व्हाट इज टेम्पलेट? व्हाट इज दिस टेम्पलेट? अ टेम्पलेट इज द मॉडल टू यूज और क्रिएट द डॉक्यूमेंट। ई कहा है, तो देखिए टेम्पलेट ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अभी मान लीजिए आप लोगों, आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो आए,
हेडिंग में आपका नाम आए और फुटर में आपके इंस्टीट्यूशन का नेम आए और पीछे आपका वाटरमार्क में आपका नाम आए रैप ऑफ बड़े बड़े लेटर में। तो वो आप लोग सब कुछ टेम्पलेट की मदद से कर सकते। टेम्पलेट का ज़्यादातर इस्तेमाल इसी प्रकार से होता है। कुछ लोग अभी कंफ्यूज होंगे स्टाइल टेम्पलेट में डिफरेंस क्या है, बताऊंगा, टेंशन मत लेना भाई, सब मेरे पे छोड़ो, ठीक है। तो देखो टेम्पलेट क्या होता है। देखो टेम्पलेट इज जस्ट लाइक एन मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। एक सैंपल आप लोग बोल सकते हैं, सैंपल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सैंपल टाइप का होता है जिसकी मदद से आप लोग दूसरा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वही होता है टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट इज अ सेट ऑफ स्टाइल्स फॉर्मेटिंग्स एंड टेम्पलेट इज अ सेट ऑफ स्टाइल फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक्स। टेम्पलेट आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, वही होता है टेम्पलेट, ठीक है। तो देखिए टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन। टेम्पलेट के अंदर वो भी हो सकता है जो कि रेगुलर डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, एज अ टेक्स्ट, ग्राफिक और अ कैरेक्टर। ये सभी चीज़ टेम्पलेट के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। सेट अप इन्फॉर्मेशन सच एज दिस। तो देखिए आशा करते हैं आप लोग को टेम्पलेट समझ में आ गया होगा क्या होता है टेम्पलेट्स, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक टेम्पलेट समझा। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि बाबा हाँ टेम्पलेट ये होता है, ऐसा वैसा होता है, वो पहले से दिया रहता है, सैंपल होता है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ये है, वो है, ठीक है। टेम्पलेट देख लिया हम लोगों ने। हाउ टू यूज इट टेम्पलेट, नहीं क्रिएट टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट अवर टेम्पलेट। हमको अपना खुद का टेम्पलेट बनाना ना, हम बिजनेस खड़ा करेगा तो बिजनेस खड़ा करेगा तो हम लोग जितनी भी फाइल बनाएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट बनाएगा, पीछे वाटरमार्क रहना चाहिए, लोगो रहना चाहिए कंपनी का, वही चीज़ होता है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट के अंदर। खुद से टेम्पलेट बनाएंगे तो उसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन टू वेज। आप लोग खुद के टेम्पलेट दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। टू वेज, फ्रॉम डॉक्यूमेंट, पहला फ्रॉम डॉक्यूमेंट और दूसरा यूजिंग द वाइजर्ड, एक वाइजर्ड की मदद से और दूसरा डॉक्यूमेंट की मदद से। पता है ये भी पिछले साल 2024 में आया था और एक नहीं बहुत बच्चे, यहाँ तक कि टॉपर्स भी इसे बहुत गलत करके आए थे। ऑब्वियसली गाइस अब स्कूल में तो उन लोगों ने पढ़ा नहीं अच्छे से, रेफरेंस चल रही थी स्कूल में, एनसीईआरटी चली ही नहीं, तो क्या होगा। आप लोग को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर देख लीजिए, कंप्यूटर की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा एनसीईआरटी का पीडीएफ, ठीक है। ओके तो देखिए दो तरीके से आप लोग टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में नहीं, हाँ एमसीक्यूज में आता है ये, लिस्ट द टू वेज इन विच द टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड। तो ये रहा फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, दूसरा यूजिंग अ वाइजर्ड। सभी को एक्सप्लेन करते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट से आप लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोगों ने एक फाइल बनाई, ठीक है। फाइल का आप लोगों ने एक बनाया लोकल सा अच्छा सा, ऊपर लोगों को सब कुछ लगा के, फिर उसके बाद आप लोग फाइल वाले ऑप्शन पे जाइए। फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक टेम्पलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद, टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सेव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग सेव कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग की फाइल सेव हो जाएगी ऐसा टेम्पलेट। अभी आप लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं उसको टेम्पलेट को, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका है यूजिंग अ वाइजर्ड। अभी देख लीजिए, अब आप लोग चाहते हैं कि अभी हम लोगों ने कोई फाइल वाइल नहीं बनाई है जिसे हम लोग टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, तो हम लोग वाइजर्ड की मदद से हम लोग एक टेम्पलेट बना सकते हैं। सबसे पहले वाइजर्ड क्या होता है, वाइजर्ड ज़्यादा कुछ नहीं होता गाइस, वाइजर्ड हेल्प करता है सिंप्लीफाई कर लेने को काम में, ठीक है। तो सबसे पहले वाइजर्ड की मदद से हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे। फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर वाइजर्ड वाले, फिर वाइजर्ड, फिर टाइप ऑफ टेम्पलेट रिक्वायर्ड, इस पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे खुद का टेम्पलेट। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग फ्रॉम डॉक्यूमेंट से बनाएंगे, दूसरा यूजिंग अ वाइजर्ड, डॉक्यूमेंट से और वाइजर्ड से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक वाइजर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऊपर ही, ये देखिए वाइजर्ड वाले ऑप्शन पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और अगर आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, टेम्पलेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंपल सा फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद वाइजर्ड वाले ऑप्शन पे चले आइए। फिर अलग अलग प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कौन सा आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा चाहिए गाइस, कौन सा। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ से लेटर के फॉर्म में आप लोग टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फैक्स वैक्स, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन सब, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टेम्पलेट को तो सेव कर दिया अपना खुद का बना करके, ठीक है।
अब हम लोग ओपन कैसे करेंगे, देखिए ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, जहाँ पे अभी हम लोग ओपन किए हैं। फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ये वाला देखिए, ये वाला न्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, इस वाले, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू के सामने आपके सामने कुछ इस प्रकार से कुछ अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स आप लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ आपके जितने भी टेम्पलेट्स हैं सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं खुल जाएंगे मेरे जो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ओपन कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट को और यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक धीरे धीरे ख़त्म होने को आ गया है, बहुत छोटा सा बचा है। क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ई कौन सी वाला है गाइस, टेबल ऑफ कंटेंट, जी हाँ। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। तो टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या, तो देखिए गाइस, टेबल ऑफ कंटेंट इज जस्ट लाइक अ नथिंग। ई का नथिंग के फोन ना मुन्ना ना, नथिंग वाला नहीं। देखिए गाइस, टेबल ऑफ कंटेंट जैसे कि अगर आप लोग अपने बुक का सबसे पहला इंडेक्स ओपन करें तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, चैप्टर का नेम ये रहा, फिर उसके नीचे दूसरा चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे, और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि चैप्टर में सबसे पहले तो आपको हेडिंग देखने को मिलेगी, चैप्टर का नाम, उसके अंदर सब पार्ट देखने को मिलेगा, उस सब पार्ट के अंदर दूसरा सब पार्ट, इस प्रकार से सब पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं होते हमारे टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स बोल सकते हैं। वही चीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कोई स्टोरी बना रहे हैं, कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई टॉपिक पे आप लोग कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अगर मान लीजिए किसी के पास आपने अपने बॉस के पास भेजा, आप अपने किसी दोस्त के पास भेजे, तो वो वहाँ से सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट से पूरा का पूरा सर्च आउट कर सकते हैं कि हाँ कौन से पेज नंबर पे क्या क्या है, ठीक है, वहाँ पे सर्च कर सकता है, ठीक है। देखिए ओपन ऑफिस ORG 10 सब हेडिंग को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा ये चीज़, 10 कभी कभी आ जाता है, ठीक है। एंड 10 थे सब हेडिंग को वो सपोर्ट कर लेता है हमारा ओपन ऑफिस ORG। अगर आप लोग टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें पहले 10 सब हेडिंग, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये मेन हेडिंग, दूसरी, तीसरी, उसके अंदर की सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, इस प्रकार से 10 थे वो सब हेडिंग को सपोर्ट कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इनका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट रिफर्स कंटेंट फीचर लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में, फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट में से बनाने के लिए मदद करता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। देखिए अब आप लोग इसे कैसे बनाएंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग चले जाइए इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद इंडेक्सेस एंड टेबल एक देखने को मिलेगा, इंडेक्सेस एंड टेबल, फिर उसके बाद इंडेक्सेस एंड टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इंसर्ट की टैब ओपन होगी। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आप लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा हेडिंग है, कौन सा मेन हेडिंग, कौन सा सब हेडिंग, वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। भले ही आपको यहाँ तक याद रखना होगा बस, और ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। देखिए जो चीज़ पूछता है हम लोगों ने बात कर ली है, जैसे ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है वो सब बात कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, और MCQs में यही पूछेगा कि हाँ, MCQs में ऐसे दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू ओपन टेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप लोग सिंपली से क्या करेंगे, सबसे पहले एंड ऑप्शन में ये दिया रहेगा, पहले इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर ये दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर ये, तो आप लोग को सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं गाइस, आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा है टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि गाइस सिंपली से क्या होता है कि देखिए तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटिंग द मेल मर्ज। ये मेल मर्ज क्या होता है गाइस, देखिए मेल मर्ज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेल मर्ज इज जस्ट लाइक आप लोग कह सकते हैं कि एक, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक लेटर लिखें, आप चाहते हैं कि आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास आप लोग वो लेटर को भेजें, तो आप लोग यहाँ पे मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। मेल मर्ज की मदद से आप लोग सभी के पास वो लेटर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने सबको एक साथ भेजा, उनको ये पता चलेगा कि हाँ भैया देखो आप लोगों ने भेजा है, सेपरेटली भेजा है, ऐसा उन लोग को लगेगा। बट रियलिटी में आप लोगों ने सेपरेटली नहीं भेजा है, आप लोगों ने एक साथ बंच ऑफ द पीपल्स को भेज दिया है बाय द हेल्प ऑफ मेल मर्ज फीचर। ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस, मेल मर्ज फीचर। इसको देखिए, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको
एक मेन डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जो कि आपको सबके पास भेजना है, जो शब्द आपके भेजने हैं वो चीज़ रहना चाहिए। दूसरा, किन किन लोगों के पास भेजना है वो आपके एक्सेल फाइल में होगा या तो डेटाबेस में होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग सिंपल से सभी के पास भेज सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। एक एक्सेल की फाइल होगी और एक आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा। दो पार्ट्स ज़रूरी हैं जिसकी मदद से आप लोग भेजेंगे ही भेजेंगे। अगर ये दोनों पार्ट्स नहीं रहे तो आप लोग कैसे भेजेंगे गाइस। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनकी कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अ मेल मर्ज इज़ अ वे टू टेक अ लेटर यू हैव रिटन and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them so that they might think you have typed the letter personally for them। वही सेम टू सेम चीज़ ही है जो कि हम लोगों ने अभी बात कर लिया है। तो ये चीज़ होती है हमारी मेल मर्ज, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को मेल मर्ज समझ में आ गया होगा। मेल मर्ज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता कि मेल मर्ज कैसे क्रिएट आउट करें, ये सबसे आखिरी टॉपिक होता है। एंड हमारा इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर सिलेबस मतलब चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोगों ने इसको बहुत ही डीपली कवर आउट किया है एंड ये मेरी गारंटी है कि गाइस इससे ज़्यादा डीपली जल्दी से नहीं आ सकता, ठीक है। और आप लोग अपने प्री बोर्ड में हाफ ईयरली में 4 के ज़रूर आएंगे अगर आप लोग ऐसे मेरे से पढ़ें तो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये आपके थ्योरी वाले पार्ट्स से बिल्कुल मैं थ्योरी वाले पार्ट्स को पूरा का पूरा कवर आउट करने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ओके, अभी थोड़ा बहुत गाइस सब्जेक्टिव जो है ना एनसीईआरटी से पूछ लेता है। सब्जेक्टिव एनसीईआरटी तो गाइस जो सब्जेक्टिव पूछ लेता है वो कुछ कुछ एनसीईआरटी से पूछ लेता है। ओके, तो जो सब्जेक्टिव हमारा एनसीईआरटी से पूछता है हम लोग उसको भी कवर आउट करने वाले हैं कि वो भी हमारा बच जाए। तो उसको हम लोग कैसे कवर आउट करेंगे कि वो एनसीईआरटी से पूछ रहा है तो हम लोग उसमें भी अच्छा खासा 4 के हैं। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा एनसीईआरटी की वो पूरे को पूरा रीडिंग, आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर उसको सुन भी लेते हैं ना तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। जस्ट लाइक एन ऑडियो बुक है, ठीक है, ऑडियो बुक है। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे एंड मैं जल्दी ही सेंड कर दूँगा इस चैप्टर का। वो ऑडियो बुक थोड़ा सा लंबी होगी बट आप लोग उसको सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपको कोई भी एमसीक्यूज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला। अगर कोई रेफरेंस के चक्कर में पड़ा है तो ये छोड़ दो गाइस, छोड़ दो। रेफरेंस के चक्कर में आप लोग का नंबर डूब भी सकते हैं। भले ही आपके सब्जेक्टिव एग्जाम मतलब कि प्री बोर्ड या तो हाफ ईयरली में आ जाए, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है उसमें से भले ही हाफ ईयरली में आ जाए, बट बोर्ड्स में गाइस एनसीईआरटी से ही आएंगे जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कवर आउट कर रहा हूँ। मेरे पे भरोसा रखिए, आई गारंटी यू। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, एज इट डिपेंड अपॉन यू। एंड क्वालिटी कंटेंट तो हम प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अभी से शुरू कर दीजिए, रेस अभी से शुरू होगी तो आप ही सबसे पहले पहुंचने वाले हैं मेरी चैन 90% तमाम से आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ।